Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum, dear students. You are watching your own channel Maths Time Path. So today we are going to do Oxford Primary Mathematics Student Course Book 5 Updated Edition, Chapter number 6 Decimals, Lesson number 1 Fractions and Decimals. You can see on page number 82 some examples. So let's do them. Put your pencils in your hands and watch the video till the end. Don't skip the video, and if you find it informative, please click the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, let's start with in focus example number 1. A photo frame has a length of 1 by 2 meter. How do we write the length of the photo frame as a decimal? अब इस क्वेश्चन में हमें एक फोटो फ्रेम की लेंथ दी गई है 1 by 2 मीटर और अब उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यही लेंथ डेसिमल में कैसी होगी? सो यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर रूलर, द लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम इज 1 by 2 मीटर. अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्केल यूज किया है, वहाँ पर हमें पता चल रहा है 0 और 1 मीटर के बीच में जो नंबर है वो 1 by 2 हमारे पास आता है. तो उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, जब तक डेसिमल में नीचे 10 या 100 या 1000 गिवन नहीं होता, 10, 100 और 1000, तो हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे डेसिमल में. इस तरह तो हम इसकी डिवीजन करके आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है डेसिमल का, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, जब तक हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम 10, 100 या 1000 के करीब वाला नंबर नहीं बनाएंगे तो हम उसके डेसिमल इजीली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सो हमारे पास जो नंबर होगा या तो वो 10 के नज़दीक हो, या अगर वो 10 से बड़ा है, बिगर नंबर है, तो उसको 100 के राउंड ऑफ कर देंगे, उसको बनाएंगे उस नंबर को 100, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो या तो 10 बने या 100 या फिर 1000 बने. सो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर छोटा है 2, तो वो 10 के करीब करीब आ रहा है, तो 2 के टेबल में 10 हमारे पास आता भी है, तो ये हमारे पास 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 हमारे पास 10 चला जाता है, तो ऊपर वाले नॉमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 5 1 5 आ जाएगा. इस तरह हमारे पास आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 5 by 10 आ जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 नंबर्स को शो करेगा और 1 डेसिमल को शो करेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.5, 0.5. तो 1 by 2 meter written as a decimal is 0.5 meter. So question number 2 हमारे पास है express 1 by 5 as a decimal. सेम उसी तरह का मेथड हम इस पे भी अप्लाई करेंगे. हमारा 5 जो है वो 10 के राउंड ऑफ, मतलब 10 के नियर आ रहा है, क्योंकि 100 उससे ज़्यादा है तो हमने देखना है कि वो करीब किसके आ रहा है, 10 के. सो 5 के टेबल में 10 तो आता भी है, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स 5 2 10 आ जाएगा, तो उसका नॉमिनेटर भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 by 10. अब 2 by 10 आ चुका है, तो 0 जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2. ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग थोड़ी सी इन पर मेहनत कर लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 1 by 4 एज अ डेसिमल. अब 1 by 4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 4 जो है वो 10 के नियर आ रहा है, लेकिन जो 10 है ना वो 4 के टेबल में आता ही नहीं है. 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12. सो 8 एंड 12 हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 10 नहीं आ रहा, तो हम 4 को 10 के बजाय 100 बनाने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 100 आ जाता है, तो हम ऊपर वाले नॉमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 125 इज 25 एंड 425 इज 100. अब जब 100 आ चुका है तो देखें जो हमारे जीरोस हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 ये 5 को फ्रेंड हुआ और ये दूसरा 0 2 को फ्रेंड हुआ और 1 की जगह डेसिमल लगेगा, तो यहाँ देखें 0.25, तो डेसिमल से पहले भी हम एक 0 लगा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ऐसी खास, लेकिन पॉइंट खाली देखिए, अब 0 हम लोग पॉइंट ना लगाएं, 0.25 लिखें तो ये थोड़ा अधूरा लगता है, तो इसके साथ हम 0 भी ऐड कर देते हैं, तो 0.25 हमारा कंप्लीट लगता है. सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 9 by 20 एज अ डेसिमल. अब यहाँ पर 20 गिवन है, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो हम 100 की तरफ इसको मूव करेंगे, 100 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 20 के टेबल में हमारे पास 100 भी आता है,
जब हम लोग 20 को मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखें 25 ज़र 100 आ जाएगा। तो 9 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़र हमारे पास 45 आ गया। अब 45/100 हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 0 इस नंबर का फ्रेंड हो गया 5 का, और ये 0 4 का फ्रेंड हो गया, और 1 की जगह क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.45। और डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, उसको हम 0.45 नहीं पढ़ते। पॉइंट जो हमारे पास डेसिमल आता है उसके बाद हम एक एक नंबर को अलग-अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.45 पढ़ेंगे, नॉट 0.45। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये उसके पढ़ने का सही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्रेस 2 3/4 एज अ डेसिमल। यहाँ पर हमारे पास मिक्स नंबर में आ चुका है। कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन को देख लेते हैं। हमारे पास जो 4 है उसको हमने 10 बनाना है, जो कि बनाना मुश्किल है। मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुकी है एग्जांपल में कि एग्जांपल नंबर 3 में भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 4 गिवन था, जो कि 10 हम नहीं बना सकते थे, तो हम उसको 100 बना देते थे। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसको 100 बना देंगे। सो 4 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 100 आ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोग को सॉल्व भी करके दे देती हूँ ताकि आप लोग को और भी ईजी हो जाए। 5 4 ज़र 20, कैरी आया 2, एंड 4 2 ज़र 8 9 10। तो ये हमारे पास देखिए 100 आ चुका है। तो हम लोग नॉमिनेटर में भी 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 25 से। सो जब हम लोग 3 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़र 15 आ जाएगा, और 1 कैरी जाएगा, तो 3 2 ज़र 6 और प्लस 1 हो जाएगा 75 हमारे पास आ जाएगा। 75/100 हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 75 लिख देंगे इस ब्लॉक में, 275/100। अब ये जो 2 है ना, ये डेसिमल से पहले हम लोग लिख देंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे, फिर 75 हम लोग पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो नंबर हमारे पास होल नंबर गिवन होता है ना मिक्स नंबर में, उस नंबर को हम डेसिमल से पहले लिखते हैं, और जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं उसको डेसिमल के बाद में लिखते हैं। जब यहाँ पर नीचे 10 या 100 या 1000 गिवन हो तभी ये पॉसिबल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस 0.6 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी तक हम लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म गिवन थी, हमने डेसिमल में उसको कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास डेसिमल में गिवन है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत ईजी है, वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेजेडी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ईजी है क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर होते हैं वो 0 को। तो यहाँ पर पॉइंट की जगह लगा 1 और पीछे कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है, 1 0 लगा। सो 6/10 हमारे पास आंसर है। फिर फर्दर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। So 2 3 ज़र 6 and 2 5 ज़र 10, 3/5 is our answer. क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस 0.35 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए हमारे पास 0.35 है, तो पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और पीछे 2 नंबर गिवन है हमें 35, तो उसकी जगह 2 zeros लगा देंगे। हमारे पास 35/100 आ चुका है। अब हम लोगों ने इस 35/100 की फर्दर कटिंग कर देनी है। हम लोग इसको डिवाइडिंग बाय 5 कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 5। सो 5 7 ज़र हमारे पास क्या आता है, 5 7 ज़र 35 आ जाएगा, एंड 5 20 ज़र 100 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/20। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 3.25 एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास नंबर है 3.25। एक्सप्रेस 3.25 एज अ मिक्स नंबर के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 3 को, ये जो हमारा पॉइंट से पहले होता है, उसको साइड पे होल नंबर की जगह लिख देते हैं, और जो डेसिमल के बाद होता है ना, देखिए डेसिमल की जगह हम लोग 1 लगाएंगे और पीछे 2 नंबर्स हैं, 2 zeros लगा देंगे। तो ये आंसर 325/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइडिंग बाय 5 कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जब लास्ट में 5 या 0, जो लास्ट नंबर है ना 5 या 0 आएगा ना, तो उसको हमेशा हम 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक का 0 है, एक का 5 है, तो दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़र 25 और 5 20 ज़र 100 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसकी फर्दर कटिंग कर लेते हैं, 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1/4। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर। इसको हमने या फ्रैक्शन फॉर्म में या मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। लीव ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। पार्ट ए इज 0.8 हमारे पास है।
अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ऊपर तो ये वाला नंबर जो डेसिमल के बाद है उस नंबर को ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल की जगह लगेगा 1 और डेसिमल के बाद एक ही नंबर गिवन है तो एक 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 8/10 आ चुका है, इसको जब कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो इसको हम लोग डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं। सो ये 2 4s are 8 and 2 5s are 10 हमारे पास आ जाएगा। तो 0.8 इज इक्वल टू 4/5 फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं करते। पार्ट बी इज 0.25। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट के बाद नंबर है इसको हम लिख देते हैं नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह लगेगा 1 और पॉइंट के पीछे 2 नंबर्स हैं तो 2 zeros लग जाएंगे। आंसर आ जाएगा 25/100। इसको हम लोग करते हैं डिवाइडिंग बाय 5, क्योंकि लास्ट जो नंबर्स है ना यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स थे, तो इवन नंबर्स हमेशा 2 पे डिवाइड होते हैं। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जब भी हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम 2, 3 एंड 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन इन 3 नंबर से आप लोग स्टार्ट किया करें, ज़्यादा बड़े नंबर्स पे बाद में जाया जाता है। पहले हम लोग छोटे टेबल्स में इन 3 टेबल्स में देख लेते हैं, अगर वो नंबर नहीं आता तो बाद में किसी और टेबल को हम लोग देखते हैं। पहले 2, 3 या 5 पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग 5 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके लास्ट जो डिजिट है इसका 5 है और इसका 0 है, तो हमेशा 5 के टेबल में 0 या 5 एंड पे आता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5/20 आ जाएगा कटिंग हो के, 5 5s are 25 and 5 20s are 100। और अगेन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर 5 पे डिवाइड करते हैं। सो 5 1s are 5 and 5 4s are 20। तो 0.25 हमारा 1/4 फ्रैक्शन के बराबर आता है। पार्ट सी इज 2.6। अब 2.6 में देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ना ये हमारा साइड पे प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होल नंबर है मिक्स नंबर में वो आ जाएगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट की जगह लगेगा 1 और पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। सो 2 6/10 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास 2 3s are 6 आ जाएगा, 2 5s are 10 आ जाएगा और साइड पे ये होल नंबर आ जाएगा। सो 2 3/5 इज अवर आंसर। और डी है हमारे पास 5.45। अब यहाँ पर देखें ये जो 5 है ये मिक्स नंबर का साइड वाला नंबर है, और 45 जाएगा ऊपर और नीचे डेसिमल की जगह लगेगा 1 और 2 नंबर्स की जगह लगेगा 0। तो ये हमारा 545/100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे। तो हमारा ये देखें 5 9s are 45 आएगा एंड 5 20s are 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 ये जो मिक्स नंबर में था। सो हमारे पास क्या आंसर आया है 5.45 जो है उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले उसको डेसिमल मिक्स नंबर में डेसिमल को मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया है। अब उस मिक्स नंबर को हम लोग डिवाइड बाय 5 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 9/20। Stay tuned for the next video. Kindly subscribe the channel. Allah Hafiz.